हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश नारायण को किया जाएगा AFFA हॉल ऑफ फेम में शामिल। रमेश नारायण को किया जाएगा AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल। आइए जान लेते हैं। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को ADASI 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। AFFA हॉल ऑफ फेम सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को पहचान के लिए तैयार है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने विज्ञापन की एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। रमेश को AAI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित और II के हॉल ऑफ फेम ऑफ इंडिया चैप्टर में शामिल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने जीता ग्लोबल अवार्ड। तो ग्लोबल जो अवार्ड है वो जीता है शैलेंद्र सिंह ने। आइए जान लेते हैं। भारतीय जीव विज्ञान शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल एलायंस, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इंडियन टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामांकित भी किया गया है। पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षक गठबंधन, IUCN, SSEC, कछुए और मीठे पानी के कछुए विशेषज्ञ समूह, कछुओं संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया गया है। बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियां, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचान के लिए शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में मिला 5 स्टार अवार्ड। तो 5 स्टार जो अवार्ड है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है। आइए जान लेते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण दिया गया है। FSSAI पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। CRSO को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया था। प्रमाणीकरण ईट राइट इंडियन अभियान का हिस्सा जो FSFI द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रयास है। IRDI के अनुसार ईट राइट इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक अक्षमता, निर्माण, सहयोग और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विशेष विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है कि हमारे भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए उपयुक्त है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल और प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौर का निधन। तो BBS की जो न्यूज ब्रॉडकास्टर थी पहली, रजनी कौर, उनका निधन हो गया है। आइए जान लेते हैं। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौर का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया है। वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी। वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सतीश पारेख को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष। सतीश पारेख को जो है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निर्देशक और प्रमोट सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को IRFIC के अध्यक्ष के रूप में चुना है। उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के पूर्व निदेशक सुब्रमण्य मुखोपाध्याय का स्थान लिया है। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय IRF दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में घटती लोकप्रियता के कारण जल्द प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे
योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा है वो जापान में जो है प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, ये जान लेते हैं। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकलाप के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पिछले साल से सितंबर में शिंजो आबे के इस्तीफे देने के बाद पदभार संभालने वाले सुगा की समर्थन रेटिंग को 30% गिरावट आई है, क्योंकि देश इस साल आम चुनाव से पहले कोविड-19 संक्रमण की सबसे खराब लहर से जूझ रहा है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो आइए जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पांजिम के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड़ान को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। राष्ट्रपति का रंग राष्ट्र के लिए असाधारण सेवाओं के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित होने वाले भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना पहली थी। नौसेना में राष्ट्रपति के रंग के बाद के प्राप्तकर्ताओं में दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़ा, पश्चिमी बेड़ा पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी जो है शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नमिता गोखले को 7वें यामिनी हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा, आइए जान लेते हैं। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिनी हजारी वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने हाल ही में एक आभासी समारोह में सम्मानित किया गया था। वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निर्देशक है। गोखले हिमालयन इंकोज और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का भी उल्लेख करती है। यह पुरस्कार वर्ष 2015 में से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार यामिनी हजारिका को सम्मानित करता है, जो DANIPS के लिए चुनी जाने वाली सर्वोत्तम है। भारत की पहली महिला है जो एक संघीय पुलिस सेवा है, जिन्होंने 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित जो है किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का जो है निधन हो गया है, आइए जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण निधन हो गया है। देसीराजू पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। वह उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जिन्हें जाना जाता है। वह 2017 के भारत के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये जान लेते इसके बारे में। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्ति और समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व और अधिकार साक्षर समाज के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया जा रहा है, जिसका विषय लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंट्रेड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड है। अब जो जान लेते हैं, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के प्रमुख है आंद्रे अंजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 1945 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शैक्षिक पर्व 2021 का उद्घाटन है, ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया है। शिक्षक पर्व 2021 के थीम क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक जो है मनाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया PRANA पोर्टल का शुभारंभ। जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने जो है PRANA पोर्टल का शुभारंभ किया है, आइए जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमों के लिए
PRANA नामक पोर्टल लॉन्च किया है। PRANA का पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ है। पोर्टल शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP 9.50% पर रहने का अनुमान लगाया है। आइए जान लेते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग में भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइज्ड किया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 9.5% और 2022-23 में 7.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। भारत की बाह्य स्थिति बहुत मजबूत है और यह भारत की संप्रभु रेटिंग का काफ़ी समर्थन करता है तथा इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास राजकोषीय स्थिति में एक साथी गिरावट आई है, आने वाली तिमाहियों में भारत के मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। यहाँ तक कि खाद्य कीमतों के नेतृत्व में मुद्रास्फीति के उच्च रहने की भी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये जान लेते हैं। वर्ष 2020 से 19 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों को सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर किए शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंड्रे अंजोले। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 1945 और कार्यकारी निर्देशक है हैन रीटा एच फोर। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया उत्पल बनर्जी की बुक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिशा का विमोचन। ये जान लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिशा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंद पुस्तक का पहला तुर्कबुद्ध अनुवाद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बुर्ज की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य उन युवकों और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 साल और उससे अधिक है। इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया POC डिवाइस वाइज POC गो कर्नाटक बैंक ने ये लॉन्च किया है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HDFC बैंक ने MSM को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ की साझेदारी। जो HDFC बैंक है उसने MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है। ADB ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आइए जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विस्तृत करने के और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड राज्य में ADB की यह पहली परियोजना है। यह परियोजना राज्य में ADB की पहली शहरी परियोजना होगी और स्थायी संचालन के लिए नीति सुधारों के साथ संयुक्त जल आपूर्ति के लिए एक मॉडल स्थापित करने में मदद करेगी, जिसे अन्य कम आयु वाले राज्यों द्वारा शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दोहराया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत परिकल्पित है। ADB के अध्यक्ष मास्त्यूंग असकावा, मुख्यालय है मनीला, फिलीपीन में। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट के कुछ क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।